नमस्कार प्यारे बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 के लिए अनिवार्य हिंदी की क्लास, जिसमें हम पाठ्य पुस्तक सृजन से शुरू करेंगे। सृजन का पहला अध्याय है संत वाणी। संत वाणी में बच्चों 3 संत कवियों को लिया गया है, जिसमें हमारे पहले संत कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का परिचय हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। वार्षिक परीक्षा में एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें एक कवि या एक लेखक का परिचय आपसे पूछा जाएगा। इसलिए या तो हम सभी कवियों को याद करें या हम सभी लेखकों के परिचय को याद करें। हम कबीरदास जी के परिचय से शुरू करते हैं। संत कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। उनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि कबीर जो थे वो समाज सुधारक थे, कवि नहीं थे, बल्कि उनका जो कविता करने का उद्देश्य था वो समाज सुधारक का था। उन्होंने जो मूल्य स्थापित किए, उन मूल्यों को आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात उन्होंने आत्मा से उन मूल्यों को स्वयं के लिए स्वीकार किया और जो स्वयं ने अनुभव किया वही दूसरों के लिए उन्होंने कहा। समाज में जितने भी आडंबर हैं उन सब का उन्होंने विरोध किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग साखी, शबद एवं रमैनी है। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। तो बच्चों, यहाँ एक शब्द आया है वाणी का डिक्टेटर, अर्थात वाणी के तानाशाह। कबीर हैं वो वाणी के तानाशाह थे, अर्थात वो भाषा को जैसा चाहते थे वैसा प्रयोग कर सकते थे। कबीर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपनी बात केवल मौखिक रूप में कही थी और उनके शिष्य ने उसे संकलित किया। उनके शिष्य का नाम था धर्मदास। उन्होंने इन सब चीज़ों को संकलित किया और जिस ग्रंथ में इसे संकलित किया गया उसे बीजक कहा गया। बीजक के 3 भाग बताए गए हैं। ये 3 भाग हैं। काव्य कला की अलग अलग शैलियाँ हैं, इसलिए इस आधार पर इसके 3 भाग किए गए हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा हर प्रकार के अंधविश्वासों और कुरीतियों का विरोध और खंडन किया। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है, इसलिए उनकी भाषा को सधुकड़ी या पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। तो जैसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा बच्चों कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, तो यहाँ भी ये बात सिद्ध होती है कि अनेक भाषाओं के शब्द थे, जैसा चाहते थे वो वाणी का वैसा, भाषा का वैसा प्रयोग कर लेते थे। इसलिए विद्वानों ने उनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा, साधुओं के जैसी भाषा और पचमेल खिचड़ी, क्योंकि अनेक भाषाओं के शब्द थे इसलिए उसे पचमेल खिचड़ी कहा है। उन्होंने उपदेशात्मक, खंडन मंडन युक्त भावात्मक शैलियों में अपनी बात कही है। उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई, अर्थात इस तरह से उन्होंने लगभग 120 वर्ष की आयु प्राप्त की। पाठ परिचय की बात करें तो कबीर के जो दोहे यहाँ संकलित किए गए हैं वो सदाचार और जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देने वाले हैं, त्याग का महत्व बताने वाले हैं। हंस का उदाहरण कवि ने इसमें दिया है कि किस तरह से हंस पानी को अलग कर देता है और दूध को अलग करके अपने विवेक से केवल दूध को ही ग्रहण करता है, वैसे ही हमें केवल गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। जो हमारे समाज में
ऊंच नीच के भेदभाव है, जाति पाति के भेदभाव है, उसको भी कवि ने त्यागने की बात कही है। और साधु अर्थात जो सज्जन पुरुष है उसकी जाति, उसकी बिरादरी को पूछने की बात कवि ने नहीं कही है। कवि कहता है कि उसके तो ज्ञान को ही देखना चाहिए कि उसमें कितना ज्ञान है। और दुराशा, जो बुरी आशाएं हैं हमारी, ऐसी आशाएं जो पूरी नहीं होने वाली हैं, वो एक नागिन के समान घातक उसे बताया गया है। वाणी के माध्यम से कवि ने कोयल और कौवे दोनों की तुलना की है। कोयल की वाणी मीठी है इसलिए वो सबकी चहेती है, कौवे की वाणी कड़वी है, कर्कश है, इसलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता। अतः हमें भी अपनी वाणी को मीठा रखना चाहिए ताकि सभी से हमारा मेलजोल बना रहे। अब बात करते हैं सप्रसंग व्याख्या की। बच्चों, सप्रसंग व्याख्या से संबंधित भी एक प्रश्न आएगा और उसमें हमें विकल्प सहित प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक प्रश्न जो हमारे सप्रसंग व्याख्या पद्यांश में से आएगा, उसके लिए हमें इनकी व्याख्याओं की तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली साखी है उसकी बात करें तो कबीर क्या कहते हैं? त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। कवि कहता है कि जब हम त्याग करते हैं तो इस तरह का त्याग करना चाहिए कि हम एक ही बार में सारा कुछ, सब कुछ वो त्याग दें। बार बार एक के बाद एक चीजों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको हम एक ही बार में त्याग दें और हम ऐसा सोच लें कि सब कुछ है वो प्रभु का ही है, ईश्वर का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। निश्चय किया विचार, निश्चय ही हमें ऐसा विचार करके और सारी चीजों को त्याग देना चाहिए। बच्चों, जब सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो हमें इसका प्रसंग लिखना पड़ेगा और प्रसंग में हम ये बताएंगे कि हमने ये किस पाठ से इस साखी को लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, और संक्षिप्त रूप में वहाँ हम ये भी बताएंगे कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। और जब हम व्याख्या को खत्म करेंगे तो उसके नीचे एक विशेष अर्थात वो बातें बताएंगे कि कौन सी विशेष, कौन सी खास बातें इस साखी के अंदर या इस दोहे के अंदर, इस पद्यांश के अंदर आई है। जैसे हमने यहाँ कुछ विशेष बातें यहाँ लिख ली है। मैं और मेरा की भावना का त्याग ही मनुष्य को महान बनाता है। यह संकेत है कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, मेरा सब कुछ है, मेरी संपत्ति है। ये जो भावनाएं हैं इन सब का त्याग करने का संकेत कवि ने दिया है। सब कुछ ईश्वर का है, यह विचार रखने वाला ही सच्चा त्यागी बन सकता है। और ईश्वर का ही सब कुछ है, ईश्वर ने ही हमें दिया है और ईश्वर के पास ही सब कुछ पुनः जाने वाला है। ऐसा जो व्यक्ति सोचेगा वो व्यक्ति ही त्यागी हो सकता है, वो त्याग कर सकता है। दृढ़ निश्चय करके ही व्यक्ति सर्वस्व को त्याग सकता है। भाषा सरल और उपदेशात्मक है। भाषा सरल है, एकदम से बड़ी आसानी से किसी को भी समझ में आने वाली भाषा है। और शैली उपदेशात्मक अर्थात ऐसा इसको साखी को पढ़कर लगता है कि जैसे कवि ने हमें उपदेश दिया है। तो इस तरह से हमें कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष चीजें इसके बारे में बतानी होती है। दूसरी साखी में कवि क्या कहते हैं? सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। कठिन शब्द हमने यहाँ लिख लिए हैं। वार्ता अर्थात बात, अवगुण अवगुण या बुराइयां, लीजे अर्थात लीजिए, क्षीर दूध या गुण नीर जल या कह सकते हैं अवगुण। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता, कि मनुष्य को, हमें, हम सबको हमेशा गुण की बातें या अच्छी बातें ही सुननी चाहिए। अवगुण लीजिए नाही, जो अवगुण है वो हमें नहीं लेने चाहिए, अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इसके लिए कवि ने हंस का उदाहरण दिया है कि जिस तरह से हंस है वो क्षीर को गहत अर्थात दूध को ग्रहण कर लेता है, नीर सो त्यागे जाही, और नीर अर्थात पानी को त्याग देता है, वैसे ही हमें केवल संसार में जो गुण व्याप्त हैं उन गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। इस तरह से कवि ने जो हमें यहाँ बताया है वो
कवि कहता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, पर पीड़ा, असत्य भाषण आदि अवगुण है, इनका त्याग करना चाहिए। और जो अच्छे गुण है, पर सेवा, दूसरों के साथ मेलजोल, भाईचारे का भाव, ये सारे जो अच्छे गुण हैं, ये संतों के आभूषण हैं, इनको हमें ग्रहण करना चाहिए। इसकी भी शैली उपदेशात्मक है, भाषा सरल है, और जो हंस का उदाहरण दिया है वहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है।